अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप भी सिर्फ 29,200 रुपए में अपना घर सोलर के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं तो काइंडली आपने इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखना है। तो आज की हमारी वीडियो है ज़्यूनिक के 1.5 केवीए मार्वल सीरीज के सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर, जिसमें मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताने वाला हूं कि इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर आप कितना लोड चला सकते हैं, सोलर पैनल कितने लगा सकते हैं और सोलर पैनल के ऊपर लोड कितना चला सकते हैं। वैसे तो एक इन्वर्टर का अपनी लोड कैपेसिटी होती है और एक होती है सोलर लोड कैपेसिटी। तो सोलर को कनेक्ट करने के बाद आप इसके ऊपर कितना लोड फ्री में चला सकते हैं, आया कि वाकई ये हाइब्रिड है या नहीं, और कितने वॉट तक के सोलर पैनल हम इसके साथ लगा सकते हैं, और इसी के साथ साथ ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर किन किन लोगों को लेना चाहिए। तो ये मुकम्मल जानने के लिए आपने इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल लाजमी देख लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ज़्यूनिक ने रिसेंटली अपने इस नए मॉडल यानी कि ज़्यूनिक 1.5 केवीए और ज़्यूनिक 2.8 केवीए मार्वल सीरीज में लॉन्च किए हैं। ये पाकिस्तान के सस्ते तरीन सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर में इनका शुमार होता है। अभी इनसे कम रेंज में किसी और कंपनी का इस तरह का हाइब्रिड इन्वर्टर अवेलेबल नहीं है। जिस प्राइस रेंज में ज़्यूनिक ने अपने सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को लॉन्च किया है, ना ही आपको इन्वर्क्स में मिलता है, ना फ्रोनस में मिलता है और ना ही किसी और अच्छी कंपनी में देखने को मिलता है। तो मैंने इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को मुकम्मल तौर के ऊपर टेस्ट किया है, मुकम्मल लोड इसके ऊपर डाला है। 150 वॉट तक के सोलर पैनल से लेकर 545 वॉट के सोलर पैनल तक मैंने इसके साथ अटैच करके इसके ऊपर लोड चलाकर देखा है, और मुकम्मल टेस्टिंग के बाद मैं आज ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं ताकि आपको मुकम्मल सच इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के बारे में पता चल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस इन्वर्टर के बारे में मुख्तसरन आपको बता देता हूं। ये एक 1.5 केवीए यानी कि 1500 VA का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है। ये एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर तो नहीं है, मगर एक सिमुलेटेड साइन वेव इन्वर्टर है। यानी जैसे कि आम यूपीएस मॉडिफाइड या सिमुलेटेड साइन वेव के साथ आते हैं, वैसे ही ये एक हाइब्रिड इन्वर्टर है। यहाँ पर अगर ये देखा जाए तो इस प्राइस रेंज में कोई भी कंपनी आपको साइन वेव इन्वर्टर प्रोवाइड नहीं करती, तो इसलिए मैं कहूंगा भाई गुजारा चल जाएगा आपका इस सिमुलेटेड साइन वेव के साथ। अगर इसकी सोलर कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो 1000 वॉट तक के सोलर पैनल्स आप इसके साथ लगा सकते हैं। अब इसकी जो एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है वो 15 वोल्ट से लेकर 55 वोल्ट तक है। इसका मतलब ये है कि आप छोटा सोलर पैनल भी लगा सकते हैं और बड़ा सोलर पैनल भी लगा सकते हैं। अब 1000 वॉट का सोलर सिस्टम लगाने के बाद ये सोलर के ऊपर कितना लोड चला पाता है, ये आपको आगे चल के टेस्टिंग में पता चल जाएगा। बाकी अगर इसके सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात कर ली जाए तो कंपनी ने कहा है कि इसके अंदर एक सेमी एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है। तो ये 15 वोल्ट से लेकर, हालांकि 12 वोल्ट के अंदर ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है, तो ये 15 वोल्ट से लेकर 55 वोल्ट तक सोलर पैनल्स के वोल्ट को सपोर्ट कर सकता है। इसका मतलब यह है कि फुली एमपीपीटी तो नहीं है, जो कि फुली एमपीपीटी होते हैं वो 120 वोल्ट से लेकर उनकी रेंज शुरू होती है, तो 450, 500 या 1000 वोल्ट डीसी तक पहुंच जाती है। तो वो एक फुली एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर वाले हाइब्रिड इन्वर्टर होते हैं, लेकिन ये एक सेमी एमपीपीटी हाइब्रिड इन्वर्टर है, तो इसलिए इसके जो वोल्टेज रेंज है वो 15 वोल्ट से लेकर 55 वोल्ट तक रखी गई है। इसका मतलब ये अगर आप 150 वॉट के सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि 150 वॉट या 150 या 180 वॉट के जो वोल्ट होते हैं वो तकरीबन 18 से 20 वोल्ट होते हैं, और जो एम्पेयर्स की बात कर ली जाए तो उसके तकरीबन 7 से 8 एम्पेयर होते हैं। तो इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ आप 55 वोल्ट तक सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो पीवी इनपुट है उसके ऊपर आप 55 वोल्ट तक दे सकते हैं। इसका मतलब ये अगर आप 500 या 550 वाट तक का सोलर पैनल लगाते हैं या 600 से 650 वाट का सोलर पैनल लगाते हैं
तो उसके जो वोल्ट होते हैं वो भी तकरीबन 55 वोल्ट से कम होते हैं, तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी इनपुट के ऊपर आप 60 एम्पेयर तक दे सकते हैं और ये 60 एम्पेयर ही आगे आपके लोड को प्रोवाइड कर सकता है। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि आप इनपुट के ऊपर 60 एम्पेयर और 55 वोल्ट तक इजीली दे सकते हैं। बड़े से बड़ा सोलर पैनल, छोटे से छोटा सोलर पैनल भी आप इसके साथ इजीली लगा सकते हैं। अब जहां तक रही हाइब्रिड की बात, तो भाई ये हाइब्रिड ऐसे है कि देखें, एक हाइब्रिड होता है पावर शेयरिंग वाला, जो कि वापडा के साथ पावर को शेयरिंग करता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका लोड 500 वाट का चल रहा है और सोलर जनरेशन आपकी 300 वाट की है, तो वापडा के साथ वो शेयरिंग करके 200 वाट वापडा से ले लेगा और 300 वाट जो है आपके सोलर से आ जाएंगे। ये तो होते हैं पावर शेयरिंग वाले सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर। एक होता है सिंपल हाइब्रिड इन्वर्टर। तो ये एक सिंपल हाइब्रिड इन्वर्टर है। ये क्या करता है कि जैसे ही आपका लोड जो है वो सोलर के मुताबिक होता है, तो वो ये सोलर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे ही आपका लोड सोलर से बढ़ जाता है, यानी कि सोलर जनरेशन कम है, आपका लोड ज्यादा है, तो ये क्या करता है, ये वापडा से कनेक्ट हो जाता है और सोलर से आपकी जस्ट बैटरी चार्ज हो रही होती है। तो ये इस तरह का हाइब्रिड इन्वर्टर है। बाकी मैं आपको इसकी तमाम लोड टेस्टिंग दिखा देता हूँ, सोलर के ऊपर भी दिखा देता हूँ और बगैर सोलर भी दिखा देता हूँ कि ये कितने वाट तक लोड को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और उसी के साथ साथ इस वीडियो में मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, आपको मुकम्मल टेस्टिंग दिखानी थी, मुकम्मल इस इन्वर्टर के बारे में बताना था, इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत किया। तो काइंडली वीडियो को यहीं पर लाइक कर लें और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर हमसे परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। यहां पर मैं एक बात क्लियर करता चलूंगा, कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस मौजूद नहीं है। आप एडवांस पेमेंट बैंक अकाउंट में करेंगे तो आपका ये जो इन्वर्टर है वो डिस्पैच करके आपको होम डिलीवरी कर दी जाएगी। सबसे पहले मैंने इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ 350 वाट के 3 सोलर पैनल लगाए थे, जो कि पैरेलल में लगे हुए थे। उनके जो वोल्ट थे वो तकरीबन 18 वोल्ट आ रहे थे और शॉर्ट सर्किट एम्पेयर जो थे वो 16 एम्पेयर थे। क्योंकि आपको पता है अब सूरज डाउन हो गया, जो सोलर पैनल्स की प्रोडक्शन है, जनरेशन है, वो कम हो चुकी है। तो वैसे भी जो सोलर पैनल की हालत थी वो जरा ठीक नहीं थी, मिट्टी से अटे हुए थे, इसलिए उनके जो शॉर्ट सर्किट एम्पेयर हैं वो तकरीबन 16 आ रहे थे। तो उनको मैंने इसके साथ अटैच किया और इसके साथ मैंने 2 फैंस का लोड लगाया। पेडिस्टल फैन आपको पता है, तकरीबन एक जो पेडिस्टल फैन होता है वो 150 वाट के नियर अबाउट होता है। तो 2 मैंने पेडिस्टल फैन इसके साथ लगाया, तो तकरीबन 288 से 300 वाट तक के बनते हैं। तो उनका लोड मैंने इसके ऊपर लगाया था ताकि मुझे मुकम्मल पता चल सके कि ये 150 वाट के सोलर पैनल के साथ जो है फैन का लोड उठा सकते हैं या नहीं। तो पहले दोस्तों आपके सामने आ रहा है, जैसे ही मैंने इसके ऊपर लोड डाला तो इसकी बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि इसके साथ मैंने छोटी बैटरी लगाई थी ताकि मुझे पता चल सके कि ये डायरेक्ट सोलर के ऊपर कितना लोड चला लेता है। लेकिन अगर मैं बड़ी बैटरी लगा लेता इसके साथ तो वो बैटरी को कंज्यूम करता रहता, मुझे ये पता नहीं चलता कि ये सोलर से कितना लोड चला रहा है और बैटरी से कितना ले रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 3 150 वाट के सोलर पैनल के साथ इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को चलाया, तो वापडा मैंने ऑफ रखी है और 2 पेडिस्टल फैन को मैंने इसके साथ रन किया है। तो इसने चला तो दिया लेकिन बैटरी हमारी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, यानी कि बैटरी से भी हमारी कंजप्शन हो रही थी और सोलर से भी आ रही थी। लेकिन इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर ने वापडा की डिमांड नहीं की कि भाई मेरे पास इतनी जनरेशन नहीं आ रही सोलर की, तो आप वापडा को ऑन करें। तो ये सोलर के ऊपर चलाता रहा लेकिन उसमें बैटरी भी कंज्यूम करता रहा। सारी बात है, अब जो 150 वाट के 3 सोलर पैनल है वो तकरीबन 450 वाट के बनते हैं, लेकिन 450 वाट तो नहीं दे रहे थे। लेकिन वो मैंने जो उसकी काउंटिंग की है वो आपके सामने रख देता हूँ। तो भाई जो 150 वाट के 3 सोलर पैनल, उनकी जनरेशन, ये जो LCD आपके सामने आ रही है, इसके मुताबिक 10.6 एम्पेयर जो है वो सोलर से आ रहे हैं और 11.7 वोल्ट सोलर पैनल दे रहा है इस टाइम, इसका जो MPPT कंट्रोलर है। अगर इस दोनों को हम आपस में ज़रब करें तो ये बनते तकरीबन 124 वाट। 124 वाट हमें सोलर पैनल से आ रहे हैं और टाइम भी तकरीबन कोई 1:30 से 2 बजे का है। तो इस टाइम हमें 3 सोलर पैनल जो कि 450 वाट के बनते हैं, उससे हमें 124 वाट्स मिल रहे थे। अब जो 2 पेडिस्टल फैन मैंने इसके साथ लगाए हैं जो कि वापडा वाले हैं, वो तकरीबन 288 वाट कंज्यूम कर रहे हैं। 36% लोड इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर आप देख सकते हैं कि इस टाइम आया हुआ है। तो बैटरी बिल्कुल डाउन होने के बाद ये सोलर के ऊपर लोड को चला रहा है। तो सोलर 124 वाट दे रहा है, तो बैटरी से थोड़ा सा कंज्यूम हो रहा है, तो ये तकरीबन 288 वाट का लोड
मैनेज कर रहा है। अब उसी के साथ मैंने 545 वॉट का आप देख सकते हैं 2 सोलर पैनल मेरे पास मौजूद हैं। तो मैंने पहले एक सोलर पैनल के साथ लोड को टेस्ट किया, फिर मैंने दोनों सोलर पैनल्स को आपस में पैरेलल में करके ज्वाइंट करके मैंने उसके ऊपर लोड को टेस्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 545 वॉट के एक सोलर पैनल के ऊपर लोड को टेस्ट किया। तो एक जो सोलर पैनल है वो तकरीबन 44 वोल्ट दे रहा था ओपन सर्किट के ऊपर, और शॉर्ट सर्किट के ऊपर जो उसके एम्पेयर्स आ रहे हो तकरीबन 12 एम्पेयर तक आ रहे थे। तो जब मैंने एक सोलर पैनल को इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ कनेक्ट किया तो भाई जो वोल्ट थे वो तकरीबन डाउन होके वो 12 वोल्ट के ऊपर आ गए, और जो एम्पेयर थे वो तकरीबन 10 से 11 एम्पेयर्स आ रहे थे। तो इसने 2 फैंस को चला लिया था, लेकिन मैं उससे कुछ इतना सेटिस्फाइड नहीं था। अब सोलर पैनल की डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं, मैंने खड़ा करके सोलर पैनल को जो है यूज किया था, क्योंकि मैंने आर्जी तौर पर लगाकर देखना था, तो इसलिए मैंने सोलर पैनल को खड़ा ही रखना मुनासिब रखा। तो इस कंडीशन में मुझे जो वॉटेज मिले हैं वो तकरीबन 200 से 250 वॉट के नियर अबाउट मिले हैं। अब कह सकते हैं कि सोलर पैनल की कंडीशन उसकी आइडियल कंडीशन नहीं थी, तो इस वजह से भी वॉट कम आ सकते हैं। लेकिन फिर मैंने दोनों सोलर पैनल्स को आपस में पैरेलल में करके ज्वाइंट किया, तो इस तरह दोनों सोलर पैनल्स के जो शॉर्ट सर्किट एम्पेयर थे वो तकरीबन 22 से 23 से, और जो उसके वोल्ट थे तकरीबन सेम टू सेम पैरेलल में वोल्ट सेम रहते हैं, यानी कि 44 वोल्ट इस टाइम आ रहे थे। तो जैसे ही मैंने दोनों सोलर पैनल को इसके साथ कनेक्ट किया तो भाई आपके सामने रिजल्ट आ रहा है। तो पीवी से जो वोल्ट आ रहे थे तकरीबन 12.5 से 13 वोल्ट आ रहे थे, और जो एम्पेयर से वो तकरीबन 22 एम्पेयर तक पहुंचे हुए थे। इस हिसाब से अगर हम वॉट्स देखें तो ये तकरीबन बनते हैं 280 वॉट। 2 सोलर पैनल्स के साथ 280 वॉट आ रहे हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो ये जो सोलर इन्वर्टर है 1000 वॉट के अगर सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको 500 वॉट तक के सोलर आउटपुट दे सकता है। यानी कि इनपुट के ऊपर अगर आप 1000 वॉट की कैपेसिटी तक सोलर पैनल लगा भी देते हैं तो ये आपको आउटपुट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 500 वॉट तक के सोलर जो जनरेशन की आउटपुट है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो इस हिसाब से मैंने 2 स्टैंड वाले फैन लगाए हुए थे। तो आप देख सकते हैं बैटरी भी तकरीबन चार्ज है, और दूसरा आपके जो स्टैंड वाले फैन है वो भी सही से चल रहे हैं, यानी कि 36% लोड इन्वर्टर के ऊपर मैंने डाला हुआ था, और कोई मैंने चीज नहीं डाली थी, क्योंकि ये 1050 वॉट का सोलर इन्वर्टर है। तो इसलिए अगर हम इसके ऊपर और ज्यादा लोड डालते जैसा कि इस्त्री वगैरह का लोड डालते तो भाई ये वैसे ही ट्रिप कर जाना था। लेकिन आप देख सकते हैं ये वापडा को यूज नहीं कर रहा और सोलर के ऊपर डायरेक्ट लोड चला रहा है। बैटरी भी इतनी कंज्यूम नहीं हो रही, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो बैटरी वोल्टेज है वो तकरीबन 12.5 से लेकर 13 वोल्ट तक आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बैटरी को इतना कंज्यूम नहीं कर रहा, सोलर के ऊपर आपका जो लोड है वो डायरेक्ट चला रहा है। तो 2 सोलर पैनल्स के ऊपर इसने तकरीबन 288 से 300 वॉट तक का लोड इजीली चला दिया। और जो 2 सोलर पैनल है वो तकरीबन कैनेडियन के 545 वॉट के सोलर पैनल्स हैं। और जो कंडीशन है वो भी आपके सामने है। मैंने इस टाइम दोनों को जो है वो खड़ा किया हुआ है, तो इसलिए भी कह सकते हैं कि सोलर पैनल की मुकम्मल जनरेशन हम इसलिए भी हासिल ना कर सके कि भाई वो इस टाइम अपनी आइडियल कंडीशन में नहीं थे। तो पहले दोस्तों अब बात कर ली जाए इसके ऊपर आप कितना लोड कौन सा डाल सकते हैं। 1050 वॉट की कैटेगरी में ये इन्वर्टर आता है। तो अगर आप इसके ऊपर इसलिए चलाते हैं तो भाई वो आप चला सकते हैं, लेकिन वो आपकी डायरेक्ट वापडा के ऊपर चलने वाली है, क्योंकि अगर आप इसके साथ 1000 वॉट का सोलर सिस्टम लगा भी देते हैं तब भी ये 500 वॉट की सोलर आउटपुट आपको दे सकता है। इसलिए आपकी सोलर के ऊपर नहीं चलने वाली, क्योंकि ये एक शेयरिंग बेस्ड हाइब्रिड इन्वर्टर नहीं है, ये एक सिंपल हाइब्रिड इन्वर्टर है। यानी कि जैसे ज्यादा लोड डालेंगे तो ये वापडा के ऊपर कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको कोई जो है वो इसे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही आपका जो लोड है वो आपके सोलर जनरेशन के मुताबिक होगा तो वो सोलर के ऊपर डायरेक्ट खुद ब खुद आ जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जो आपकी बैटरी है वो सोलर से ही चार्ज होने वाली है। आपका लोड डायरेक्ट तो वापडा से चलेगा, लेकिन वापडा से आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी, सोलर से आपकी बैटरी चार्ज होती रहेगी। अब यहाँ पर आप एक और बात कहेंगे कि उस्मान भाई ये सिर्फ और सिर्फ 500 वॉट तक सोलर जनरेशन की आउटपुट हमें क्यों देगा जबकि हमने 1000 वॉट के। तो भाई उसने बैटरी को भी चार्ज करना है और आपके लोड को भी चलाना है, इसलिए ये वो लोड के लिए एक मखसूस कर दिया कि भाई वो आपको 500 वॉट तक लोड को चलाएगा सोलर से, और बाकी जो है वो बैटरी को भी चार्ज करेगा। तो इसलिए अगर आपने लोड डालना है 500 वाट तक का सोलर के ऊपर लोड चला सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। और यहाँ पर एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि भाई
या पीक टाइम में 500 वाट तक चला सकते हैं। लेकिन जैसे वक्त गुजरता जाएगा, 12 बजे से लेकर 1, 2, 3 जैसे टाइम गुजरता जाएगा, जो आपकी सोलर जनरेशन है वो कम होती जाएगी और पीक लोड जो 500 वाट तक आप इसके ऊपर चला सकते हैं वो भी कम होता जाएगा। लेकिन होगा ये कि जो बैटरी आपकी चार्ज होगी उससे आपका लोड चलता रहेगा, वापडा कनेक्ट नहीं होने वाली अगर आप 500 वाट तक इसके ऊपर लोड चलाते हैं। सेकेंड, आप इसके ऊपर अगर 1-2 पंखे, फ्रिज और लाइटें वगैरह चलाते हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वो आपका डायरेक्ट सोलर के ऊपर सारा दिन चलता रहेगा। लेकिन यह शर्त यही है कि आपकी जो सोलर कैपेसिटी है वो 1000 वाट तक होनी चाहिए, यानी कि 500 वाट के 2 सोलर पैनल लगा लें या 450 वाट के 2 सोलर पैनल लगा लें, 150 वाट के आप 6 सोलर पैनल लगा लें। अगर 250 वाट के सोलर पैनल वो तकरीबन आप 4 लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन आपने 1000 वाट के सोलर पैनल को पूरा करना है, तभी आपको 500 वाट तक की सोलर लोड कैपेसिटी मिल पाएगी। तो अब बात कर ली जाए कि अगर आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो आपको कितने पैसे आपके खर्च होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है ये 29,200 का है, जो इसकी कंपनी प्राइस है। बात कर लीजिए बैटरी की, तो आप बैटरी खुद से जितनी मर्जी बड़ी बैटरी लगा सकते हैं। छोटी बैटरी लगाएंगे कम पैसे लगेंगे, बड़ी बैटरी लगाएंगे ज्यादा पैसे लगेंगे। और उसी के साथ बात कर लीजिए सोलर पैनल्स की, तो अगर आप छोटे सोलर पैनल लगाएंगे तो जाहिर बात है उनकी कॉस्ट आपको कम आने वाली है। 150 वाट या 180 वाट के अगर आप 6 सोलर पैनल लगाते हैं वो तकरीबन आपको 75,000 के मिलने वाले हैं। 12,500 रुपए का आपको एक सोलर पैनल मिलेगा, तो 6 सोलर पैनल आपको तकरीबन 75,000 के नियर अबाउट मिलने वाले हैं। वहीं पर बात कर लीजिए अगर आप 450 वाट के 550 वाट के 2 सोलर पैनल लगाते हैं, 550 वाट यानी कि जो मैंने लगाए हुए थे, अगर इसकी बात कर ली जाए तो 44,000 का एक सोलर पैनल है, तो 2 सोलर पैनल लगाएंगे तकरीबन आपको 88,000 के 2 सोलर पैनल पड़ने वाले हैं। वहीं पर अगर आप 450 वाट के 2 सोलर पैनल लगाते हैं तो 30,000 से लेकर 32-33,000 तक आपको एक सोलर पैनल मिलने वाला है। अगर आप 2 सोलर पैनल लगाते हैं तो तकरीबन आपको 64-65,000 के नियर अबाउट पड़ने वाले हैं। वहीं पर अगर आप 260 वाट के सोलर पैनल लगाते हैं, जो कि मुख्तलिफ कंपनीज में आ रहे हैं, जिनको कंपनी में भी आ रहे हैं, सोलर स्कॉलर ट्रेडिंग कंपनी के भी आ रहे हैं, तो भाई अगर आप वो लगाते हैं तकरीबन उनकी कीमत जो है 15,000 से लेकर 17,000 के नियर अबाउट है, जहां पर आपको मिले। तो 4 सोलर पैनल लगा सकते हैं, तो उसका जो खर्चा है वो तकरीबन 60,000 रुपए से लेकर 65,000 के नियर अबाउट आने वाला है। अब 29,000 का ये सोलर इन्वर्टर है, 60,000 के आप सोलर पैनल लगा लें तो तकरीबन आपको ये 90,000 हो गए। बाकी अगर आप सोलर स्टैंड लेते हैं तो तकरीबन 2 से 2,500 का एक सोलर स्टैंड है, तो उसमें तकरीबन आपका 6 से 7,000 रुपए लग जाएगा। तो बाकी अगर आप बैटरी लेते हैं तो बैटरी तकरीबन अगर आप सादी बैटरी लेते हैं तो 15 से 20,000 की मिलती है। अगर आप ट्यूबलर टॉल बैटरी लेते हैं तो वो तकरीबन 40 से 50,000 की आपको मिलेगी, 230 एम्पेयर आवर की। अब यहाँ पर मैं आपको अपना ओपिनियन देता चलूं कि भाई कौन कौन से लोग इसे लगा सकते हैं। भाई जो दुकानदार लोग हैं वो इसे लगा सकते हैं, उनके जारी बात है 102 पंखे चल रहे हैं। बाकी अगर वो फ्रिज वगैरह चलाते हैं तो वो चला सकते हैं, लाइटें वगैरह उन्होंने चलानी होती हैं। अगर घरों की बात कर ली जाए तो घरों में भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके छोटा सा घर है, 2 से 3 पंखे आपने चलाने होते हैं, तो अगर आप वो चलाते हैं और एक आदत फ्रिज चला लेते हैं। अगर वाटर पंप की बात कर लीजिए तो 12 वोल्ट का वाटर पंप आप इसके ऊपर चला सकते हैं। इस्त्री को आप सोलर के ऊपर नहीं चला सकते। हाँ, इस्त्री को इस सोलर इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं, लेकिन सोलर के ऊपर नहीं चला सकते, क्योंकि इसकी जो सोलर आउटपुट कैपेसिटी है वो तकरीबन 500 वाट है। तो 500 वाट के अंदर रहते हुए आप इसके ऊपर 500 वाट तक का लोड सोलर के ऊपर चला सकते हैं। तो पहले दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल के ऊपर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।